वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल हम लोगों ने नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के उपदेश में से एक कथा को श्रवण किया था, जिसमें उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी वो एक प्रसंग लेकर के, एक फोन में क्या देख रहे कंटिन्यूस प्रकार के लोगों के विषय में बतलाया था। बुद्धिमान कर्मठ, मूर्ख कर्मठ और ना बुद्धिमान कर्मठ, ठीक है, दोनों में से भी चलेगा। बुद्धिमान कर्मठ और फिर बुद्धिमान आलसी। दूसरा सुना था मूर्ख कर्मठ और मूर्ख आलसी। इनमें से ऐसे वाला व्यक्ति जो अनित्य वस्तु के लिए केवल मात्र प्रयास करता रहता है, उसका जो नाम दिया वो क्या है? मूर्ख कर्मठ। काम तो करता है बहुत कुछ, किंतु मूर्खता ऐसी वाली ये ऐसे सारे काम करता है जिससे कोई लाभ नहीं होगा, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भागवत में एक प्रसंग बतला दिया कि ऐसे वाला धान, उसकी भूसी, जिसमें से धान चावल को निकाल लिया और उसकी भूसी को यदि कोई पीटता रहे तो उससे क्या होता है? कुछ भी फल नहीं मिलता। तुषाव घातिना। जिस प्रकार से उस चावल के जो छिलका, उसको पीसते रहने से वास्तविक रूप में कोई लाभ नहीं होता, उससे छिलका, उससे चावल नहीं मिलता, उसी प्रकार से इस अनित्य जगत की किसी भी क्रिया को निरंतर करते रहने पर भी उसमें अपना पूरा शरीर, अपना पूरा मन, अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी को लगा देने पर भी, और इस जगत के दृष्टिकोण से बहुत सारा कुछ ज्ञान के रूप में हो, धन के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, पद के रूप में हो, कुछ भी प्राप्त कर लेने पर भी यदि किसी ने कृष्ण भजन नहीं किया, नित्य वस्तु की ओर जो व्यक्ति नहीं लगा, उसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा? उसका टाइटल क्या होगा? राम, उसका टाइटल क्या होगा? अभी जो 4 नाम बताए उसमें से बताओ। मूर्ख कर्मठ, परिश्रम बहुत करता है, ऐसे वाले अनेकों लोग हैं और हर एक क्षेत्र में हैं, बहुत सारे काम करते हैं, समय नहीं है उनके पास। किसके लिए? उन्होंने कल कथा में क्या बताया था कि मेरा एक व्यक्ति के साथ में वार्तालाप हुआ, वो मठ में आता है और उसने आकर के क्या कहा मेरे को कि आप तो घर संसार छोड़ करके आ गए हो, इसीलिए आपको तो किसी वस्तु का कोई चिंता नहीं है,
खाने का, पीने का, रहने का, परिवार का, बच्चों का, काम का कोई चिंता नहीं है। इसलिए आप तो क्या कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो। किंतु हम लोग तो सारा दिन काम करने वाले लोग, घर गृहस्थी है हमारी। ऐसे भगवान का नाम लेने से, केवल भगवान का भजन करने से हमारा क्या होगा, इस प्रकार से उन्होंने बतलाया था। तो इसी बात के लिए श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, ये प्रसंग सुना करके, कि जो व्यक्ति केवल मात्र कर्मठ है, बुद्धि किंतु व्यवहार करता नहीं है कि किस कार्य को करने में मेरा वास्तविक लाभ है। जैसे हम लोग अभी जब द्वारिका राजकोट से ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे, उस समय किसी के साथ में मार्ग में चर्चा हो रहा था। चर्चा करते करते क्या बात निकल करके आई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि होटल में रुकते हैं, अगर किसी अच्छी धर्मशाला में अगर रुकते हैं तो वहाँ पर शैम्पू रखा रहता छोटे से बॉटल में, छोटी सी बॉटल में साबुन रखा रहता नहाने के लिए, कोई और चीज़ रखी रहती, टूथब्रश ना कुछ और। वो बहुत सारे लोगों के घर में दिखलाई दे जाएगा, जो वहाँ से वो उठा करके लाते हैं और घर में रख लेते हैं। किस लिए? तो जिनके साथ में विचार कर रहे थे वो बोलते हैं कि क्योंकि पैसा दिया है, इसीलिए वो उसी के पैसे, वो लोग साबुन का हो चाहे शैम्पू का हो, ब्रश का हो, वो लोग पैसा पहले ले लेते हैं। इसलिए अगर लेके भी आए तो अपना कोई ज़्यादा असुविधा नहीं है उसमें। किंतु बहुत सारे लोग नहीं भी लेते। क्यों नहीं उनका उस तरफ ध्यान जाता कि हमारा नुकसान हो रहा, हमने भी पैसा पे किया है कमरे का और ये उसी के अंदर ही आता है, अगर मैं इसको उठा के ले जाऊंगा तो क्या परेशानी है। उनका दिमाग उस तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनका दिमाग किसी बहुत बड़ी वस्तु के लाभ में आविष्ट है। एक कोई होगा मूर्ख व्यक्ति जो पैसा दे करके भी चीज नहीं लेगा, और दूसरा कौन होगा जिसका आविष्टता किसी बहुत बड़ी चीज में है, वो अपने छोटे छोटे लॉस को फिर देखता ही नहीं है, छोटे छोटे लॉस को नहीं देखता। जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, वो अपने घर से आ गए, संपत्ति बहुत बड़ी थी, वो कौन बाद में खाएगा, लूटेगा, मरेगा, जो मर्जी करेगा, उन्होंने उस विषय में ध्यान ही दिया नहीं बिल्कुल भी। किसी दूसरी तरफ उनका आविष्ट था पूरी तरह से। तो वो लॉस नहीं है, कहते बिल्कुल भी नहीं, उनका आविष्टता दूसरी तरफ हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कर्मठ बनना अच्छी बात हो, किंतु किसके लिए बनना? काम करना, अपने बुद्धि को सब समय के लिए भगवान में लगाना, आलसी बनना नहीं, मूर्ख बनना नहीं, बुद्धिमान भी रहना। बुद्धिमान भी होगा व्यक्ति, नहीं तो भगवान का भजन नहीं कर सकता। उसको संसार के लोग अपना भजन करवाएंगे, वो अपने दिमाग का भजन करेगा। जैसे आमार भजन में हमने सुना था, पहले उन्होंने घर छोड़ा, किस लिए? कि नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे को अपने अनुसार चलाएंगे, उनके साथ में मिल करके चलना पड़ेगा। बाद में दूसरे स्टेप पर उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने जो उसमें जो शब्द आया था ख्याल, मेरे बंधुगण मुझे बोलते हैं तुम अपने ख्याल को छोड़ करके, ख्याल मतलब अपने विचार को, अपनी मनमानी को छोड़ करके, अपने मनमानी को भी उन्होंने छोड़ा। फिर क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, बाधक है। इस प्रकार से कि यदि भजन करने का इच्छा किसी का, तो वो क्या करेगा? वो कर्मठ होने पर पूर्ण कर्मठता भगवान के लिए व्यवहार करेगा। चतुर है, चतुर मतलब बुद्धिमान। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिमानी भी पूर्ण रूप में भगवान की सेवा में लगाएगा। जो कुछ भी है, यदि भगवान की सेवा में उसको नियुक्त नहीं करता, तब तो या तो वो आएगा आलसी की श्रेणी में, जो कि खराब हो। भगवत भक्त आलसी होगा, वो भी खराब हो।
अपना जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करेगा। कर्मठ, मैं काम नहीं करूँगा, कामचोर होकर के साधु बनूंगा, ये वाला भी हमारे किसी गुरु वर्ग ने इसके लिए प्रश्रय दिया नहीं। इसलिए कौन से वाला व्यक्ति भजन कर सकता है, वो उन्होंने बोला हम लोगों को मूर्ख कर्मठ नहीं बनना। कौन सा कर्मठ बनना? बुद्धिमान कर्मठ। और केवल मात्र सांसारिक वस्तुओं के लिए काम करने वाले को भी बुद्धिमान कर्मठ नहीं कहते। जो भगवान के लिए करेगा, नित्य वस्तु के लिए करेगा, अनित्य वस्तुओं में केवल मात्र उतना ही संपर्क रखेगा जो अति आवश्यक, और वो भी फिर कैसे वाला होगा? अनासक्त होकर के। अनासक्त होकर के उस प्रकार से यदि कर पाए तब क्या होगा? भगवान का भजन, भगवान की प्रसन्नता। इस प्रकार का कल उन्होंने उपदेश किया था। आज हम लोग उनका एक और उपदेश जो है उसको श्रवण करेंगे। दो उपदेश कल मैं पढ़ रहा था बैठ करके, अभी उसी को ही केवल पढ़ लेंगे। एक का नाम है भगवान का नाम। उन्होंने तो कहानी के रूप में बताया, मैं उसको संक्षेप में बता दूंगा कि एक व्यक्ति, उसके पास में सोना था, चांदी थी, बेचना चाहता था। पुत्री के विवाह इत्यादि के लिए और वस्तुएं चाहिए थी। इसीलिए मन में विचार किया कि मैं इन जो वस्तुएं मेरे पास हैं इसको मैं बेच देता हूँ। बेचने के लिए गया। गांव का रहने वाला, थोड़ा भय लगता है मन में, इसलिए अपने साथ में और भी एक व्यक्ति को लिया। उसके बाद में गांव से शहर में आ गया। अब अलग अलग दुकानें देख रहे हैं जे कहाँ पर सबसे पहले एंट्री करनी चाहिए, प्रवेश करना चाहिए सोना चांदी बेचने के लिए। और दुकानें पहले देखते गए एक के बाद एक, और फिर से दोबारा उन्हीं दुकानों से आगे अपना चलते गए। एक दुकानदार को देखा, उसने तिलक लगाया हुआ, कंठी पहनी हुई, हाथ में माला पकड़ी हुई, और वो अपना इजी चेयर पे बाहर बैठा हुआ था। इन्होंने जैसे ही देखा, जिस व्यक्ति ने सोना चांदी बेचना था, उसको देख करके ये इनकी दुकान पे जाने से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये सच्चरित्र सज्जन व्यक्ति साधु जैसे प्रतीत होते हैं। इन्होंने अवश्य ही ये जानते होंगे कि किसी को लूटना अच्छा होता नहीं। व्यापार में भी इनका अपना अच्छा जो है प्रिंसिपल्स होंगे। तो इसीलिए उनकी दुकान में ही जाने के लिए प्रस्तुत हुए। जैसे ही उन्होंने देखा, दुकानदार ने जो बाहर बैठा हुआ था, देखने के साथ साथ में उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। गांव वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप गहने खरीदते हैं? कर्मचारी ने कहा, हाँ, हमारा तो गहनों का ही काम है। हम सोने चांदी के गहने खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तब गांव वाले व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ गहने लेकर आया हूँ, उन्हें बेचना चाहता हूँ। कर्मचारी ने कहा, हाँ हाँ, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आप गहने दिखाइए। फिर वह जोर से बोला, केशव केशव। अब जो आदमी बाहर बैठा था वो मालिक, ये दुकान के अंदर चले गए। वहां पर कर्मचारी के साथ में बातचीत होने लगी। कर्मचारी ने इनसे बात करने के बाद में अपने मालिक को सुनाते हुए जोर से क्या कह दिया? केशव केशव। दुकान का मालिक जो है वो बाहर बैठा था, उसने उत्तर में क्या कहा? गोपाल गोपाल। फिर भगवान के नाम का उच्चारण सुनकर गांव वाले व्यक्ति को अच्छा और विश्वास हुआ बहुत कि यहाँ पर तो सारे ही भक्त हैं, दुकानदार भी भक्त है, कर्मचारी भी भक्त है, मेरे साथ कोई छल नहीं करेंगे। अब
जब कर्मचारी आभूषणों को तोल रहा था तब उसने क्या बोला? हरि हरि। बाहर से मालिक ने फिर से क्या बोल दिया? हरा हरा। दुकान का मालिक और कर्मचारी जो भी नाम उच्चारण कर रहे थे सब भगवान के ही नाम हैं। पहले क्या कहा था? केशव केशव। उन्होंने उत्तर दिया था गोपाल गोपाल। अभी इन्होंने बोला हरे हरे। उन्होंने उत्तर दिया हरा हरा। दुकान का मालिक और कर्मचारी जो भी उच्चारण कर रहे थे वे सब भगवान के ही नाम हैं, किंतु नाम उच्चारण करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? कर्मचारी ने सबसे पहले कहा था केशव। बंगला भाषा में केशव शब्द का अर्थ क्या होता है? के सब। अर्थात ये लोग कौन हैं? क्या आपकी इनसे पहले से कोई जान पहचान है या नहीं है? के सब, ये कौन है? उन्होंने उत्तर क्या दिया था? गोपाल गोपाल। उसका उन्होंने उत्तर जो दिया, ये कौन है? गोपाल। गैयाओं का पालन करने वाले मूर्ख व्यक्ति की भांति ही ये लोग भी मूर्ख हैं। केवल हमारा तिलक कंठी देख करके भीतर में आ भी गए और हमें हमारे साथ में ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे हम इनके बहुत जान पहचान वाले हों, किंतु ये हैं कौन? गोपाल गोपाल, बहुत कम बुद्धि वाले। ये लोग गाय पालने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर कर्मचारी ने जब दोबारा पूछा था क्या क्या कहा था? हरि हरि। इसका तात्पर्य क्या था? तब तो इनका कुछ सोना चुराया जा सकता है, तब तो इनका कुछ सोना चुराया जा सकता। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? हरा हरा। अर्थात थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इनको कुछ नहीं पता चलना। जितना चोरी कर सकते हो उतना करो। तो अब ये वाली कथा सुना करके इसमें उपदेश दे रहे हैं कि यह क्या भगवान के नाम का उच्चारण हुआ? दिखलाई तो क्या दिया था? सुनाई क्या दिया था? दिखाई दिया वैष्णव वेश। सुनाई क्या दिया? केशव गोपाल हरे हरे हरा हरा। नाम क्या सुनाई दिए? भगवान के, कृष्ण के, राधा रानी के, हरा हरा। किंतु यह क्या भगवान के नाम का उच्चारण हुआ? तो कहते नहीं। भगवान का नाम जो है वो क्या करता है? व्यक्ति के सभी पापों का नाश करता है। पापों का नाश करने का अर्थ क्या होता है? पाप का नाश होने से एक व्यक्ति का क्या होता है? उसका चित्त पवित्र होगा। पाप नाश, जिसके पाप नहीं होते उसका क्या होता है? उसके मुख से भगवान का नाम आता है। जिसके पाप नहीं होते उसके मुख से जो भगवान का नाम आता है, भले उसका अभी संबंध भी नहीं हुआ हो, नाम का आभास होता है। किसका? जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होना मतलब जो दूसरे लोगों को व्यथा उसने पहुंचाई थी, वो सारी व्यथाओं का जो फल है वो अंत हो जाता, उसका पाप नहीं रहता। पाप से एक व्यक्ति का क्या होता है? भगवान का नाम नहीं ले सकता। जैसे वाल्मीकि जी के उदाहरण में बतला दिया, मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं, सुनने पर भी तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा, इसको करो, तब भी नहीं कर पा रहे। मुख से नाम निकलता ही नहीं है। नाम नहीं निकलने का मतलब ऐसे वाला नाम, ऐसे वाले नाम तो उनके निकल रहे थे जैसे इनके निकल रहे हैं। ये वाले नाम जो हैं, जो इन्होंने बोले, केशव जो और हरि हरा इत्यादि जो बोले हैं ये नाम, ये वाले नाम तो जो रत्नाकर उनके भी निकल रहे थे। किंतु जिस नाम को नाम कहा जाता है वो वाला नाम नहीं निकलता। कब तक? जब तक एक व्यक्ति के पाप रहते हैं। पाप कब जाते हैं?
जब एक व्यक्ति वास्तविक रूप में नाम का आश्रय ग्रहण करने की कामना करता है। मैं नाम करना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं आपको पुकारना चाहता हूँ, हे प्रभु मेरी पुकार में ऐसे वाला बल हो जिससे कि आप सचमुच में उसको सुने, खींचे चले आएं, आप आकर्षित हो जाएं। जब इस भावना के साथ में जब करता है तब उसका ये वाला भावना आने से ही वो क्या कर पाता है, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं कर पाता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा पाता। ये वाली भावना आने से कि प्रभु आप सबके प्रभु हैं, सारे ही जीव आपके हैं, मैं भी आपका हूँ। उनके साथ में मेरा संबंध क्या है सबके साथ में कि वो सभी आपकी संतान, मैं भी आपकी संतान। इसीलिए कोई पागलपन के कारण भी यदि मेरा अहित कर जाएगा, मैं तब भी उसका कोई अहित नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर भाई पागल हो, बहन जो है वो बीमार अवस्था में एकदम से थप्पड़ लगा दे तो, या फिर बीमार अवस्था में बहन या भाई चिल्लाए, दुखी करे, तो उसको क्या उसका कष्ट पहुंचाते हैं उसके बदले में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन है तो बहन अभी पागल है, अभी बीमार है, अभी इसको ये इसका स्मृति शक्ति चला गया, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं इसका भाई हूँ, इसीलिए मेरे साथ में दुर्व्यवहार करता है। स्मृति शक्ति चला गया, पागल हो गया, अथवा बहुत अधिक बीमार है। इस अवस्था में तो ये मेरा क्या है, उल्टा सहानुभूति का पात्र है। इसके प्रति मेरा क्या होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए। इसके प्रति इसको ठीक कैसे किया जाए वो प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए ये भावनाएं जो आती हैं एक व्यक्ति की, कहाँ से आती हैं? जब भगवान के विषय में मन में भावना आती है, वो कौन है, मेरा उनसे संबंध क्या है, सभी जीवों का उनसे संबंध क्या है। जब इस प्रकार से पुकारता है, केवल मात्र यदि उनको पुकारने की इच्छा ही करता है, तब उसके पहले के जो सारे पाप वो नष्ट हो जाते हैं। और ये वाला थोड़ा सा भावना आने से उसमें पाप का प्रवृत्ति ही रहता नहीं, जड़ से खत्म हो जाता है। कह रहे हैं भगवान का नाम तो व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर सकता है और संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। जितने भी प्रकार के हमारे बंधन हैं संसार में, चोरी क्यों करता है व्यक्ति, ऐसे छल क्यों करता है जो ये लोग कर रहे हैं, लूटने का किसी को मन में कब आता है व्यक्ति के, जब उसको क्या होता है, संसार के बंधन है, बंधनों में बंधा हुआ है, पुत्र के, पत्नी के, धन संपत्ति के, मोह के, आसक्ति के, लोभ के, ये सारे बंधन हैं। ये सारे बंधन खुल जाते एक के बाद एक। अपने लिए भी व्यक्ति, औरों का तो बात छोड़ दो, अपने लिए भी व्यक्ति कभी इस प्रकार का कष्ट पालेगा, रुखे सूखे में रह लेगा, किंतु इस प्रकार की कोई क्रिया करने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं होएगा। फिर कह रहे हैं ये तो उसके साधारण फल नाम ग्रहण करने के, मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति करवा सकता है, वो प्रेम उत्पन्न हो जाता भगवान के प्रति। किंतु किसी और उद्देश्य के लिए भगवान का नाम लेने पर भगवान के नाम के उच्चारण का वास्तविक लाभ नहीं होता। चाहे वो कथा के रूप में हो, चाहे वो कीर्तन के रूप में हो, जप के रूप में हो, उसका वास्तविक फल नहीं मिलता यदि उद्देश्य जो है वो मेरा बिल्कुल स्पष्ट ना हो। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए जहां तक हो सकता, भले वो वाला उद्देश्य पूर्ण रूप में स्पष्ट ना भी हो, ये अवश्य ही स्पष्ट होना चाहिए जो भगवान के नाम को लेकर के
किसी के भी साथ में किसी प्रकार का छल कपट करना, ये बहुत निकृष्ट भावना है, बहुत निकृष्ट भावना। इसलिए बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, ऐसे वाला नाम हम लोग भी बहुत बार हो सकता कि ऐसे वाले नाम ही करते हैं। इसमें तो केवल मात्र चोरी वाला दिखा दिया, धन के लिए दिखला दिया, किंतु किसी भी और उद्देश्य से, एकमात्र उद्देश्य को छोड़ करके, एकमात्र उद्देश्य जो वो क्या है, भगवान को पुकारना है, भगवान की सेवा के लिए। भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है, इसलिए उनकी शरण लेने के लिए उनको पुकारता हूँ। भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, एकमात्र पालक हैं, इसलिए उनको पुकारता हूँ। वही भगवान ही वास्तविक रूप में मेरे परम बंधु हैं, इसलिए उनको पुकारता हूँ। इन भावनाओं के साथ में अगर पुकारे कोई, तब उसका जो फल है वो भगवान के प्रति प्रेम और अपनी आप से उसके फल स्वरूप संसार के समस्त प्रकार के बंधनों से, वस्तुओं से छुटकारा। तब फिर कोई वस्तु इस जगत की जो है एक व्यक्ति को वो डामाडोल नहीं कर सकती, उसके मन को चंचल बना करके उससे कोई और कार्य करवा लेगी, ऐसा होएगा नहीं। किंतु यदि ऐसा नहीं करते, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, बहुत वर्षों तक किसी दुष्ट उद्देश्य से, बहुत जन्मों तक भी कोई नाम करता रहे। लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी ये तो बहुत नाम करता है, फिर भी आप इन लोगों को जो है पसंद क्यों नहीं करते? नाम करे और कोई साधु उनको पसंद ना करे, ऐसा कैसे हो सकता? कोई प्रारंभ करता है, उसके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते, फिर किसी किसी के प्रति एकदम से ऐसा क्यों होता किसी का? वो भी साधु पुरुष का। गुरुदेव को भी देखा, महाराज जी को भी देखा, महाराज जी साथ साथ बोल देते थे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली वस्तुएं जो है वो सोना नहीं होती। और कितनी कहानियां सुनाते हैं इस विषय में भी। 2 पैसे का भाव, 2 आने का भाव। एक व्यक्ति, वो भी इसी में लिखा हुआ, महाराज जी भी सुनाते थे, इन्होंने भी सुनाया, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने, कि 2 पार्टी कीर्तन करने वाली, एक में एक व्यक्ति बड़े भाव विभोर होकर के नित्य कीर्तन करता था। दूसरी पार्टी, उसको देखने के लिए लोग आते, उनके साथ में बैठते, वार्तालाप करते। दूसरी पार्टी वाले उनके साथ ज्यादा लोग बैठते नहीं। तो उन्होंने बार बार उनके मन में आता है कि हम भी कोई ऐसा व्यक्ति ले आए जो हाव भाव दिखा सके, जिससे कि फिर हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग हमारे कीर्तन में योगदान देंगे, देखने आएंगे। तो उन्होंने 2 आने का पैसा देंगे तेरे को, आधे घंटे का, आकर के अच्छे से नाचना है और हाथ ऊपर नीचे करने हैं और आंखों से आंसू बहाने हैं, कभी कभी एकदम से जमीन पे लोटपोट करना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस कैसे वाला बुला लिया। अब उसको एक दिन वो जमीन में लोटपोट खा रहा था, लाल लाल चींटियां जो हैं उसको एकदम से ऐसी विष वाली वो सारी जमीन में से निकल आई और उसको डसने लग गई। वो एकदम से उठ करके भागने लगा। कीर्तन वाले लोग जिन्होंने पैसा दिया था वो उसके ऊपर चिल्ला रहे कि इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, आधा घंटा करना है, पहले क्यों भागता जा रहा है यहाँ से। तो बोलता है कि 2 आने का भाव दिखा दिया जितनी देर दिखाना था, 2 आने का भाव और कितनी देर रहेगा। ये कोई वास्तविक भाव थोड़ा ना है जो मेरे को चींटियां काटेंगी नहीं। तो इस प्रकार का जो अलग अलग प्रकार का दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी से कुछ धन इत्यादि निकलवाने के उद्देश्य से, किसी को छलने के उद्देश्य से किए गए जो नाम हैं वो नाम नहीं है। उससे तो संसार का भी नाश नहीं होता, प्रेम की प्राप्ति का तो बात ही अलग है। कृष्ण भक्ति दूरे रहुक संसार नाही खाए। कृष्ण भक्ति की बात बड़ी दूर की। ऐसे व्यक्ति का संसार भी नष्ट नहीं होता, आसक्तियां भी नहीं जाती, लोभ इत्यादि भी नहीं जाता। भगवान की भक्ति की तो बात ही अलग है। इसलिए कह रहे हैं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन। यदि कोई व्यक्ति
बहुत जन्मों तक भी श्रवण करता है। किस भावना के साथ में? भगवान की बातें ही श्रवण करता है, किंतु अन्य उद्देश्य से, शुद्ध वास्तविक उद्देश्य से नहीं। उसका श्रवण करना भी लगभग सारा कुछ व्यर्थ चला जाता है। और कीर्तन यदि कोई करता है, कथा बोलता है, किंतु यदि सद उद्देश्य से नहीं बोलता, तो उसका वो कीर्तन करना भी जो है वो क्या हो जाता है? तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। उसका भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो प्रेम रूपी धन, उसका एक रुपया भी उसको प्राप्त नहीं होता, एक पैसा भी नहीं प्राप्त होता। सारा कुछ कैसा? तुषाव घातिना, व्यर्थ का केवल समय अपना नष्ट किया, कोई लाभ होता नहीं। तो नाम ग्रहण करने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। भगवान का नाम भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा कैसे? इस बात को आगे उन्होंने लास्ट में बता दिया। मैं तो भगवान का नाम पुकार सकता हूँ, किंतु वो प्रेम के द्वारा पुकारना हो, ऐसे वाला पुकारना हो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। कह रहे ये वाला आएगा कहाँ से मेरे पास में भावना? इस विषय में चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम पार्षद श्री जगदानंद पंडित ने अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में लिखा है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हाय। आगे बताओ, अभी बोल रहे थे ना, आगे नहीं आता। नाम अक्षर बाहिराए वटे तबु नाम नाय, कबू नामाभास यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरो। कह रहे हैं असाधु का संग जब तक कर रहे हो तब तक, असाधु संगे थे भाई, तब तक कभी भी तुम्हारी जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम नहीं आ सकता। जो नाम आता है वो केवल नाम अक्षर है। जैसे इन्होंने भी नाम अक्षर बोले थे, केशव गोपाल कह करके, वो नाम अक्षर हैं, शक्ति रहित हैं, उसमें कोई बल नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का जो बल वो इसमें नहीं है। भगवान को आकर्षित करने का, भगवान को खींच करके ले आने का, इसमें बल नहीं है। भगवान तक पहुंचने का ही बल नहीं है इसका, वहां नहीं पहुंचता। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हाय, कृष्ण नाम नहीं हो सकता। नाम अक्षर बाहिर आए बटे तबु नाम कबू नाई। वो नाम अक्षर है, दिखलाई देते हैं भगवान के नाम, किंतु है नाम अक्षर। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, साधु संग होने पर इसे साधु संग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। साधु संग मिलने पर भी बहुत सारे लोग साधु संग नहीं करते। साधु का संग करना चाहिए। और वो कैसे होता है? जब हृदय में से एक व्यक्ति अंततः एक स्तर तक ये सोचता है भली प्रकार से कि मैं भोग और मोक्ष और सिद्धि इत्यादि की वांछा जो है ये नहीं करता हूँ, यहाँ पर आया हूँ जितनी देर के लिए, उतनी देर केवल मात्र भगवान की भक्ति की कमाई करने के लिए आया हूँ, और मेरे को कुछ नहीं यहाँ पर करना। बाकी जो काम करना वो कहाँ करना? बाहर। साधु के साथ में, भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में हरि नाम करते समय, कथा सुनते समय, धाम में रहते समय, धाम में जाते समय, कह रहे वहां पर कोई भी, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी बोलते थे इट शुड नॉट बी कमर्शियल, उसमें कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटरेस्ट किस प्रकार का? कि मेरे को इससे ये वाली वस्तु की आमदनी होएगी और मैं इसके द्वारा क्या करूंगा? अपने घर का, अपने शरीर का, अपने मनोरंजन का कुछ करूंगा। कुछ नहीं होना चाहिए इसमें से। मेरे को इससे
मुक्ति की प्राप्ति होएगी। मुक्ति की प्राप्ति मतलब मैं भगवान में जाके एक मिल जाऊंगा, मैं भगवान जैसा बन जाऊंगा। ये वाली सारी विचारों को सब समय के लिए कहाँ रख देना चाहिए? बाहर। तभी होता है साधु संग, तभी होता है हरि नाम, तभी होता धाम वास। इट शुड नॉट बी कमर्शियल। इस धाम अपराध में लिख दिया एक जगह पर, क्या क्या कह करके कि धाम में व्यवसाय इत्यादि की कोई भी बुद्धि रखना, क्रिया करना, ये धाम अपराध है। यदि मठ वास्तविक रूप में उस धाम का ही एक भाग है, उसी का ही यदि ब्रांच है, तब फिर यहाँ पर भी वही की वही वस्तु पूर्ण तरह से लागू होती है कि यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को छोड़ करके नहीं करता, तब उसका क्या होता है? नाम अपराध, धाम अपराध। उसका इसलिए उसको नाम करने का, साधु संग करने का फल नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। इसी बात को उन्होंने अंत में बतलाया कि जिस तरह से उन्होंने नाम किया दुकानदार ने, उसके कर्मचारी ने, किस लिए? क्योंकि उनका अभी तक साधु संग नहीं हुआ है, उन्होंने साधु संग किया नहीं है। केवल साधु के बाहरी जो कुछ आचरण इत्यादि उनको केवल ग्रहण किया है, वास्तविक रूप में साधु संग नहीं किया। इसके लिए भी वो एक कथा सुनाते थे श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कि एक बार एक व्यक्ति निर्धन कुछ कुछ टोपियां खरीद करके वो बेचता था, टोपियां खरीद के बेचता है। एक दिन सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, एक भी टोपी बिकी नहीं। गर्मी भी बहुत है, बोलते बोलते भी थक गया। टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी ले लो, बोलते बोलते थक गया। एक बड़े वृक्ष को देख करके उसके नीचे जा करके लेट गया, थका हुआ था। कुछ खाना साथ में जो लाता था घर से, उसी को खोल करके वो भी खा लिया। और थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, फिर से बेचने के लिए निकलूंगा। पेड़ के नीचे उसको नींद लग गई थोड़ी देर के लिए। वहीं पर ही आसपास में कुछ बंदर थे, उन्होंने इसकी टोकरी को देखा, टोपियां ले लेकर के एक के बाद एक बंदर अपना उठा उठा करके चलते बने। और जब उन्होंने टोपियां पहन ली लेकर के, इसने भी टोपी पहनी हुई थी, ये तो लेट गया, टोपी पहनी हुई थी। इसकी टोपी को देख करके उन्होंने भी क्या किया? अपने सिर पर लगा लिया, बंदरों ने भी इसकी देखा देखी, और अपना इधर उधर बैठे कुशल कूद करते हैं। टोपी गिरती है तो फिर उठाते हैं, फिर वैसे ही लगा लेते हैं। इसका नींद खुल गया उनकी आवाजें सुनते सुनते। थोड़ी देर की नींद, कच्ची नींद थी, नींद खुल गई। इसने देखा ये क्या सत्यानाश, मेरी सारी टोपियां भी लेकर के चले गए, अब क्या करूं? बड़ा दुखी हुआ, मन में बड़ा दुख करके जो टोपी पहनी हुई थी, अभी सिर पे पहले हाथ मारने गया कि मेरा क्या हुआ। उसी समय टोपी ने क्या किया? बीच में बाधा दी, क्योंकि उसके आगे निकली हुई थी, कोई टोपी निकली हुई थी, इसलिए वो सिर पे हाथ लगा नहीं। इसने अपनी टोपी के ऊपर भी गुस्सा किया फिर कि एक तो सारी टोपियां चली गई, सिर पे हाथ मारना चाहता हूं, ये दूसरी टोपी बाधा दे रही है। और जब सारी टोपियां ले गए हैं ये बंदर, इसी को ही क्यों छोड़ दिया? उसको उतार करके यूं ही फेंक दिया एकदम गुस्से में कि ला इसको भी ले जाओ, मरो। जब ऐसे फेंका तो एक दो बंदरों ने देखा इसको, और वो तो नकलची होते हैं, नकलची बंदर बोलते हैं, नकल करने वाले अच्छी तरह से। तो उन्होंने साथ साथ क्या किया? अपनी भी टोपी को उतार करके यूं एकदम से धड़ाम से फेंका नीचे। दूसरे ने फेंका, तीसरे ने फेंका, सबने ऐसे फेंक दी, और इन्होंने सारी टोपियां इकट्ठी कर ली अपनी फिर से। ये कहानी सुनाई पहले। उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहे हैं, इसका मॉरल क्या दिया? इसका मॉरल दिया कि बंदरों को यह पता नहीं था कि टोपी क्यों पहनी जाती है। टोपी तो उन्होंने ले ली, सामान दिखाई दिया, उनकी आदत है जो कुछ भी दिखाई दे उनको आप पैसे दिखा दो, पैसे ले लेंगे, पर्स दिखा दो, पर्स ले लेंगे, जो भी हाथ में मिलेगा। उनको ये पता नहीं इसका वैल्यू क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उनको सिर्फ खाने की दो चार चीजें पता है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं पता है।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया, टोपी पहन ली फिर फेंक भी दी, केवल नकल कर दी। पहनी हुई देखी थी, इसलिए उनको पता चला जो सिर पे रखनी चाहिए। जब उन्होंने देखा इसने फेंक दी तो उन्होंने भी फेंक दी। तो अभी कह रहे हैं कि बंदरों को यह नहीं पता नहीं था कि टोपी क्यों पहनी जाती है। उन्होंने केवल क्या किया था, टोपी वाले की नकल करने के लिए टोपियां उठाकर पहन ली थी। जब उसने फेंकी तो इन्होंने भी फेंक दी। इस प्रकार किसी का नकल करने से, अनुकरण करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। किसका बात मैंने बताना प्रारंभ किया था? वो दुकानदार का। कौन से वाला दुकानदार? जो गोपाल गोपाल बोल रहा था, तिलक किया हुआ, कंठी पहनी हुई, हाथ में हरिनाम माला लिया हुआ था। उसी की बात बताने के लिए ये सारा कुछ कब प्रारंभ कर देता है व्यक्ति? किसी के कहने पर, अथवा कभी कभी अपनी आप से भी। अपनी आप से किसी साधु के साथ में मिले, मंदिर में आना जाना हुआ, अपनी आप से ये वाला क्रिया कर लिया। किंतु ये इस प्रकार किसी का अनुकरण करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम साधु के पास रहकर, साधु कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, किस प्रकार से लोगों के साथ में वार्तालाप करते हैं, ये वाला सारा कुछ मैंने सीख लिया। अगर केवल इन्हीं बातों को देखकर उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया, नकल करनी प्रारंभ कर दी, तो साधु संघ का वास्तविक फल नहीं मिलता। साधु की प्रत्येक क्रिया के पीछे जो उद्देश्य होता है, वो किसी के साथ में वार्तालाप करते हैं, वो किसी को अपना समय देते हैं, वो किसी से प्यार करते हैं, वो किसी के साथ में कुछ उपहार का लेन देन करते हैं, कहीं पर आते जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कभी किसी के द्वारा अच्छे दिए हुए वस्त्र पहन लेते हैं। जो कुछ भी वो करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य यदि मैं नहीं समझता हूँ और केवल बाहरी एक वस्तु को देख करके मैं भी वही सारी क्रिया करने लग जाता हूँ, तो क्या होता है फिर? क्योंकि मेरे तो साधु के वो सारे के सारे कार्य किस लिए थे? भगवान की सेवा, उनकी संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए। और मैंने उसके द्वारा क्या सीख लिया? गुरुदेव ने सभी लोगों को कहा कि आप क्या करो, सभी लोग अन्नकूट का महोत्सव है, भगवान की सेवा के लिए, गिरिराज जी के लिए आज सभी लोग कुछ न कुछ बना करके लाना। आज अन्नकूट है, जिसके लिए जो संभव हो वो लाना, नहीं हो तुम्हारे लिए संभव किसी से मांग करके लाना। और लोगों को भी उल्टा कहना कि सभी लोग क्या करें, लेकर के आए वस्तुएं और हम लोग गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। उन्होंने सबसे मंगवाया, भोग लगाया, उसके बाद में फिर अपना सब लोगों को वितरण किया। जो चीज जिसको देने की इच्छा थी वो उन सब लोगों को दे दी। अब यही की यही एक वस्तु किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको अपने खाने का लोभ है, जिसकी अभी जो कामासक्त है, जो अभी अपने परिवार के लोगों तक से भी केवल मात्र शारीरिक संबंध के आधार पर ही सारा कुछ करता है, उस व्यक्ति ने भी क्या किया, मैं भी अपना क्या करूंगा, अब अपने घर में सब लोगों को बुला करके कहूंगा कि हम लोग आज अन्नकूट है, कथा कीर्तन करेंगे, सभी लोग क्या करना, अच्छी अच्छी चीजें बना करके लाना। और अपने आसपास के लोगों को कहना, तुम्हारे लिए संभव ना हो लोगों से मांग करके भी लेकर के आना। उन लोगों से सारा काम ऐसे करवा लिया। करवा करके जब भोग निवेदन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तब द्वार बंद कर दो। अभी उसमें जो जो सारी अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं वो किसके लिए रख लो? घर के लिए रख लो, अपने बच्चों के लिए रख लो, बहुत दिनों तक काम आएगी। उसके बाद में जो सबसे अधिक सहायता करते हैं, बात पूरी तरह से मान लेते हैं,
थोड़ा पागल बनाना इनको आसान है, इनको कुछ कुछ अच्छे से दे दो, उसके बाद में साधारण सब लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो दे ही दो। जो कोई नहीं लेता, बचा हुआ है, कुछ ना कुछ तो करना है, वो वाला सारा कर दो। अब इनका उद्देश्य और गुरुदेव का उद्देश्य दोनों में जो अंतर है वो कहाँ पर है? जो अंतर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर। ये वाला अंतर जो है समझ का, उनका उद्देश्य था गिरिराज इनसे प्रसन्न हो जाएं, गिरिराज हम सबसे प्रसन्न हो जाएं, इनका गिरिराज जी के चरणों में कुछ सेवा लग जाए, मंगल हो जाए इन सब का। और इसका उद्देश्य क्या था? कोई और उद्देश्य। कभी कभी उद्देश्य वही वाला लेकर के चलने पर भी बीच में भटक भी जाते हैं। जैसे हमार भजन में आया था, करने आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो उन सारी वस्तुओं में कह रहे हैं यहाँ पर कि अनुकरण करने से नहीं चलता भाई, अनुसरण करना पड़ता। उनके हृदय के, साधु के हृदय के भीतर की जो भावनाएं, जो उद्देश्य, उसको जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझे और बाहरी क्रियाएं उनकी साधुओं वाली करनी प्रारंभ कर दे, तब तक उसका मंगल नहीं होता, केवल अनुकरण करना होता है। क्योंकि साधु के सभी कार्य किसके लिए होते हैं? भगवान की सेवा और संतुष्टि के लिए होते हैं। उनकी उस सेवा वृत्ति का जब कोई अनुसरण करता है तब उसका होता है साधु संग। नहीं तो उसने गुरुदेव का संग नहीं किया, केवल यदि यही बाहरी क्रिया सीख ली और मन में क्या विचार कर लिया, वो भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। किंतु तुम्हारे अपने चरित्र और उनके चरित्र में जो जमीन आसमान का अंतर है, उसको तुम्हारे को देखना आया ही नहीं। इससे तुम्हारा संग क्या हुआ? धूड़, कुछ नहीं हुआ, संग हुआ ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं उनकी सेवा वृत्ति का जब अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं, अनुसरण करते हैं। अनुसरण क्या होता है? अनुकरण मतलब नकल उतारना, अनुसरण करना मतलब उनके दास बन करके उनके हृदय की वास्तविक भावना को जहां तक पकड़ सकता हूं उसको उस तरह से पकड़ करके वैसे वाला उनके विषय में विचार रखना अपना, और उनका अंतर जो है वो भली प्रकार से समझना और उनकी कभी भी नकल करने के लिए नहीं जाना। प्रार्थना करना जे आप जिस चित्त वृत्ति से भगवान की लिए सारी सेवा करते हो, मेरे में थोड़ी सा कुछ उस प्रकार का सेवा करने का प्रवृत्ति आ जाए। साधु की सेवा वृत्ति के अनुसरण से हजारों मील दूर रहने पर भी संग संभव है। कल हमने ये वाली बात की थी। इन्होंने क्या कह दिया कि साधु की सेवा वृत्ति का यदि मैं अनुसरण करता हूं, अनुकरण नकल नहीं, अनुसरण करता हूं, वास्तविक रूप में उनकी शरण यदि लेता हूं, उनसे अगर हजारों मील दूर भी रहता हूं, तब भी मेरा उनके साथ संग होता है। अभी शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज सामने नहीं है, हम लोग उनको देख भी नहीं सकते, किंतु यदि उनकी इस बात को लेकर के भी हम यदि कुछ अनुसरण करने की भावना भी रखें, तब भी इसके द्वारा उनका क्या हो जाएगा? वो कहीं पर भी क्यों नहीं हो, उनको वो हमारे को अपना संग अवश्य ही प्रदान करेंगे, कर रहे हैं। इसी के माध्यम से जो लेना चाहे वो ले सकता हूं। इसलिए बोलते हैं गुरु वर्ग क्या है? नित्य हैं, वो नित्य विराजित हैं। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक वचन बोला। क्या वचन है वो? जो दोज हु थिंक वैष्णव डाई, ये नहीं, वैष्णव डाई टू लिव एंड लिव्स टू सर्व। श्रीला स्वामी महाराज जी की समाधि के बाहर लिखा हुआ ये वाला वचन वृंदावन में, कि वैष्णव लोग जो हैं वो अगर दिखलाई देता हमारे को कि वो इस जगत से चले गए, वो क्यों चले गए? दे डाई टू लिव। इस जगत से दिखाई देता केवल वो चले गए, वो वास्तविक रूप में सब समय जीवित रहने के लिए यहां से गए, वो कभी जाते नहीं। नहीं तो दे डाई टू लिव। और दूसरा फिर क्या आया?
लिव टू सर्व, और जब तक जहां पर भी भगवान उनको रखते हैं वहां पर वो क्या करते हैं? सब समय सेवा करते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। तो उनकी इस अगर कोई व्यक्ति उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनके आदर्श को यदि व्यक्ति लेता है, उनके अंतर हृदय की भावना को यदि समझता, तो उसका हो जाता संग, भले ही बाहरी रूप में हजारों मील की दूरी भी क्यों ना हो। लोग अलग लोक में हैं, हम अलग लोक में हैं, तब भी संग संभव है। और इसके विपरीत साधु के पास रहकर भी उनका संग ना हो पाना भी संभव है। बहुत सारे लोगों को वो शारीरिक संग भी देते, साथ में रह जाते, किंतु यदि उनके अंतर हृदय को नहीं देख करके केवल बाहरी क्रियाएं व्यक्ति पकड़ता है, तो उसके द्वारा उसका संग नहीं होता। फिर अंत में कह रहे हैं, यदि साधु के बिस्तर में खटमल है, तो क्या वे साधु का संग कर रहे हैं? खटमल या शरीर के सबसे ऊपरी स्थल, सिर पर रहने वाली जूं, सिर में किसी किसी के जूएं पड़ जाती, जब बड़े केश होते गंदा रखते हैं, जू पड़ जाती है। वो जू क्या उसका संग कर रही है? ना उसका खून चूस रही है। संग करने का अर्थ होता है असिस्ट करना। संग करने का अर्थ होता उनको जो वो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में योगदान देना। ये तो उल्टा क्या करते हैं, उसका खून पीते हैं। वे साधु के शरीर का इस्तेमाल अपने सुख के लिए करती है। जू जो है वो क्या करती है? खटमल जो है वो क्या करता है? जो वो संग करता है, किसके लिए करता है? ताकि मेरे को इसमें से क्या निकल के मिल जाए? खून निकल के मिल जाए। वो तो खून के लिए करती है संग। स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए साधु के पास रहने से साधु संग नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने समाप्त कर दिया। स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए साधु के पास रहने से साधु संग नहीं होगा। ये आज हमने दो उनके प्रसंग जो है सुन लिए, अनुकरण अनुसरण वाला, और दूसरा जो है वो क्या था? भगवान का वास्तविक नाम उच्चारण किसको कहते हैं। ये वाले दो प्रसंग अभी सुने, आज यहीं रख देते, बाकी संध्या के समय श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।